नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। तो नमस्कार मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको प्रणाम, सबको राम राम। वेलकम टू टुडेज स्ट्रीम। बहुत ही धांसू स्ट्रीम होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारा बैंकिंग चैप्टर बचा हुआ। बताओ यार कैसी ज़िंदगी चल रही है। अपन ने बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मेरे ख्याल से लास्ट किया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। अपन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर रहे थे मेरे भाइयों, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो चलो यार मेरे भाइयों, शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। आ जाते हैं हमारे लाइव सीन पे और देखना चालू करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। चलो भाइयों शुरू करते हैं फिर। तुम लोग को यहाँ तक तो याद होगा, मैंने तुम लोग को इतना प्यार मोहब्बत से समझाया था, याद करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो आज अपन इसके आगे करते हैं। बैंकर्स बैंक कर लिया था, और बैंकर टू द गवर्नमेंट कर लिया था, और उसके बाद किया था क्या, ओके सेकंड किया था, अपना थर्ड फाइनल बचा हुआ था, ठीक है यार। तो चलो थर्ड से चालू करते हैं, और थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह कहता है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। यानी भाई हम अब बात करने वाले हैं, मुझे चैट सेक्शन बिल्कुल शांत चाहिए, अब बिल्कुल शांत चाहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब कृपया करके बस उस पर ध्यान दें। जितना मैं बताते चल रहा हूँ अब बस उस पर ध्यान देना है। थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। साहिल भाई फोकस, अभी बाद में तुम्हारी बात भी सुन लेंगे। साहिल भाई तुम्हारी बात भी सुनेंगे, पूरी तुम्हारी बात रखी जाएगी, एंड वेलकम टू द फैमिली वैसे तो, लेकिन अभी मेरी बात थोड़ी सी सुन लो मेरे भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन पढ़ना। आज मैं बात करने वाला हूँ बैंकर्स बैंक की। बैंकर्स बैंक का मतलब ये हुआ कि बापों का बाप कहने का मतलब हो गया। सीधी बात ये है, आरबीआई वो बैंक है जो बाकी सारे बैंक का भी बैंक है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा बैंक तो चलो पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक को किसी बैंक की ज़रूरत पड़ गई तो वो कौन सा बैंक, तो भैया वो हो गया आरबीआई। मतलब आरबीआई इज़ अ बैंक फॉर ऑल अदर बैंक्स, वेदर इट इज़ पंजाब नेशनल बैंक, वेदर इट इज़ एसबीआई, वेदर इट इज़ आईसीआईसीआई, और वेदर इट इज़ एक्सिस। कोई भी बैंक ले लो, इन सब का जो होता है बाप, इन सब का जो बैंक होता है, जो कोर बैंक होता है, वो आरबीआई माना जाता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। और अकेला बैंक नहीं है ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट द बैंक, इट इज़ ऑल्सो द सुपरवाइज़र।
सुपरवाइजर का मतलब होता है ये एक तरीके से नज़र भी रखता है इन सारे बैंक्स पे, जो मैं पहले की क्लास में भी बता चुका था तुम्हें कि इन भाई साहब का काम है, आरबीआई का बात कर रहा हूँ मैं, आरबीआई का काम है कि बाकी सारे बैंक का बैंक तो बनना ही है इन्हें, मतलब इन्हें टॉप मोस्ट बैंक बनना है आरबीआई जी को, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें सुपरवाइजरी फंक्शन भी निभाने हैं, मतलब नज़र भी रखना है कि कुछ गलत या सही तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं, तो वो काम भी इसके अंदर किया जाता है। आगे बात करते हैं। इसके अंदर मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, लेकिन एक पहले लाइन लिख लें ताकि तुम्हें भी क्लियरिटी हो जाए। आरबीआई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुमसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। क्या बोला गया? आरबीआई का रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक के साथ वही रिलेशनशिप है जो कमर्शियल बैंक का जनरल पब्लिक के साथ है। यानी फिर से वही बता देता हूं, कमर्शियल बैंक के लिए अगर कोई बैंक है तो वो आरबीआई है, जैसे हम जैसे बेचारों के लिए बैंक होता है पंजाब नेशनल बैंक। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या नहीं? ये बेसिक चीज तुम्हें याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड तुमसे एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। आगे लिखना चालू करते हैं। जल्दी से स्पैम करो। तुम्हारे घर में कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कौन है? किसकी कस्टडी में कैश रहता है? जल्दी से चैट सेक्शन में स्पैम करो। लेटर मतलब पिछला वाला बंदा, मतलब जिसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे लेटर का मतलब हुआ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, लेटर का मतलब कमर्शियल बैंक्स। क्या बात है आर्यन छाबड़ा जी, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, लगता है। डेली यूज़ का कैश मम्मी और मैं। क्या बात है जय भाई, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब तुम लोगों ने अगर मम्मी का रोल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना, तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मम्मी और आरबीआई की सिमिलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं क्या ही बोलूँ, अगर तुम सिमिलैरिटी देखने जाओगे तो मम्मी और आरबीआई कहीं ना कहीं सेम लेवल पे काम करते हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व किसके पास रहता है? मान लो कमर्शियल बैंक जो हैं वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं इकोनॉमी का या जनरल पब्लिक का या जो भी कह लो, मतलब सीधी बात यह है, आरबीआई नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल। आरबीआई का कहना है कि हम थोड़ा सा कंट्रोल तो अपने पास रखना चाहते हैं। अब भाई ठीक है, आरबीआई को कंट्रोल देने के लिए हम तैयार भी हो गए, मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, आरबीआई को दे रहे हैं कंट्रोल रख लो। तो आरबीआई कंट्रोल कैसे रखेगी? आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलती है थोड़ा सा पोर्शन, तुम्हारे पास जो भी पैसा आता है डिपॉजिट्स में, उसका थोड़ा सा पोर्शन, शर्मा जी डिपॉजिट करने पहुंचे, उसका थोड़ा सा पोर्शन ले जाके हमें दे दो प्लीज़। यानी वॉट एवर इज बिंग डिपॉजिटेड इन अ बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक में जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका थोड़ा सा पोर्शन मेरे भाइयों आरबीआई के पास जाता है डिपॉजिट के नाम से। ये रिजर्व की तरह आरबीआई के पास रखा रहता है, इसलिए इसका नामकरण करा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई इसको रिजर्व की तरह रखता है, कस्टोडियन की तरह रखता है कि इन केस कभी फ्यूचर में कोई सिनेरियो आता है तो आरबीआई के पास ये पैसा रखा हुआ है उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे भाइयों। बस इसलिए आरबीआई पैसा लेता है और कुछ नहीं। उसको ये लगता है कि आगे कभी फ्यूचर में कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए तो आरबीआई के पास थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है। आपको इतना ही याद रखना है, जो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखेगा वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। क्या आरबीआई उसे खर्च कर सकता है? नहीं, आरबीआई बस संभाल के रख रहा है। तभी तो कहते हैं मम्मी का दिल बड़ा साफ होता है, बहुत साफ होता है। मम्मी क्या करती हैं? बस एक छोटा सा काम, पैसा जमा करना। उन्हें जमा करना बहुत अच्छा लगता है। उनसे खर्च करने का बोलो वो कभी नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी? हमेशा पैसा जमा करने का काम मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है मम्मियों की देख के कि कितनी सीधी होती है। पैसा पूरा जमा करेंगी, छाती से चिपका के रखेंगी पैसा, लेकिन खर्च कभी नहीं करेंगी। दे आर लाइक के नहीं, पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। सेम गोज़ विद आरबीआई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सर इस रेशियो पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? नहीं मिल सकता अभी गुप्ता भाई, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता बिकॉज नेचुरल सी चीज़ है, ये रिजर्व है। रिजर्व पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता मेरे भाई, ठीक है? गलत है, अगर आपने ऐसा सुना है तो भाई गलत है भाई, ऐसा नहीं होता भाई। इंटरेस्ट नहीं दिया जाता सीआरआर पे, कैश रिजर्व रेशियो पे नो इंटरेस्ट इज गिवन, ठीक है भाई? कुछ और डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इससे ज़्यादा याद भी मत रखना, पता है, इसलिए मैं नोट्स बनवा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तुम लोग बिना बात की बुक से पढ़ना चालू कर दो, फिर तुम लोग मुझे बोलो यार बाबूजी बहुत सारा याद करना पड़ रहा है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? फिर आ जाते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो चलो पहले इसको मैं धीरे धीरे समझाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुणाल भाई बिल्कुल मैं आऊँगा, आपके उस टॉपिक पे भी आऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आई पिंकी प्रॉमिस यू, आई पिंकी प्रॉमिस यू कि जो तुमने पूछा है मैं उसका आंसर भी दूंगा, ठीक है? बस मेरा वेट कर लेना।
नहीं भाई नहीं देती अभी भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं देती, कोई रीज़न ही नहीं है ना, आरबीआई क्यों इंटरेस्ट देगी? मतलब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो उसका तो बिल्कुल दे आरबीआई, सिर्फ रिजर्व रखने का क्यों वो इंटरेस्ट देगी? तो रीज़न नहीं है मेरे भाई उसका। सीआरआर उमंग भाई डिफ्रेंशिएट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रहता है, सीआरआर में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, तो कोई मैं स्पेसिफिक तो अभी बोल नहीं सकता। और कुछ है तो भाई पूछ लो। अब मैं क्या ही बता दूं सीआरआर के परसेंटेज के बारे में। सीआरआर अगर मैं मतलब बहुत बेसिक बोलूं तो अभी इंडिया में नियर अबाउट 2.5 चल रहा होगा, 2.5 2.7 या मैक्सिमम भी होगा तो 3.5 से ज़्यादा नहीं होगा। सीआरआर की बात करूं तो जो भी अमाउंट आता है उसका 3 to 3.5%। अब मुझे याद नहीं है यार, मैं अब क्या एग्जैक्टली बोलूँ, अभी फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, फिर तुम लोगों को लगेगा कि कुछ भी बता दिया। बट हाँ फ्लक्चुएट होता है 2.5 से 3.5 के बीच में, नियर अबाउट अभी होना चाहिए जो 2.7 या 2.9 के आसपास होना चाहिए। बाकी गूगल कर लेना, पता चल ही जाएगा। चलो यार प्रखर मेरे भाई, लास्ट रिजॉर्ट में पूरा हिंदी में समझाऊंगा मेरे भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल एकदम हिंदी में समझाऊंगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब तुम्हें सारे दोस्त दगा दे जाते हैं, तुम हर एक दोस्त के पास पैसा मांगने जाते हो और हर दोस्त दगा दे जाता है और तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। मान लो तुम किसी की बाइक लेके गए थे और तुमसे वो बाइक गिर गई और उसके घर पे उसके माँ बाप को पता चलेगा तो तुम्हारे घर तक भी बात आएगी, तुम भी पिटोगे, वो तुम्हारा दोस्त तो पिटेगा ही पिटेगा फॉर श्योर, उसकी गाड़ी थी तो। ये भी ठीक है। तो क्या होगा? तुम बहुत सारे लोगों से पैसा मांगने गए कि भाई वो गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करानी है, प्लीज़ मेरे भाई थोड़ा सा पैसा दे दे, प्लीज़ मेरे भाई थोड़ा सा पैसा दे दे। किसी ने नहीं दिए। आखिरी दोस्त बचा था, लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी ऑप्शन कह सकते हैं तुम्हारे पास बचा था, जो तुम्हारा दोस्त था। तुम उसके पास गए, बोला भाई तू आखिरी सहारा है मेरा, तू आखिरी सहारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रास्ता है तू मेरे लिए, अगर तूने भी मना कर दिया तो मैं घर पे पिटूंगा भाई। उसने बोला चल ठीक है मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। लेंडर यानी उसने तुम्हें पैसा दे दिया, लास्ट रिजॉर्ट वो आखिरी सहारा था। यानी आरबीआई काम करता है लास्ट बंदा जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को मदद कर सकता है, और कोई भी कमर्शियल बैंक सबसे आखिर में ही आरबीआई के पास पहुंचता है। आरबीआई अपने बाकी फैमिली फ्रेंड्स वाले जितने भी हैं, मतलब पंजाब नेशनल बैंक वगैरह जितने भी कमर्शियल बैंक है, सब लोगों से बात कर लेता है एक कमर्शियल बैंक कि कोई पैसा देने को तैयार है क्या। इन केस अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई है, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पा रहे, मे बी वो सीआरआर मेंटेन नहीं कर पा रहे, मे बी वो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो आरबीआई उनसे मेंटेन करने को कहता है, उस केस में जब उन्हें लोन चाहिए होगा तो वो दर दर भटकेंगे, वो अपने दूसरे कमर्शियल बैंक वाले दोस्तों से पैसा मांगेंगे, लेकिन किसी ने भी पैसा देने से मना कर दिया। उस केस में क्या करेंगे भाइयों? आखिरी सहारे के लिए वो आरबीआई के पास पहुंचेंगे, और आरबीआई अगर चाहेगा तो उन्हें पैसा दे देगा। तो जब आरबीआई पैसा देगा तो लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी सहारा है, इसलिए वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाएगा। लेंडर मतलब जो उधारी देता है। ठीक है भाई, मुझे बताओ अब समझ में आया या नहीं? अच्छा 3% चल रहा है, देखो मैंने कहा ही था हर्ष भाई वो आगे पीछे ही होगा, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था भाई। क्या समझ में आया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? नहीं 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 नहीं, मतलब तू थोड़ा सा ही अभी थोड़ा गलत है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। आरुषि का डाउट है? आरुषि क्या डाउट है? समझाना है एक बार फिर से, कौन सा समझाना है आरुषि? प्लीज़ मुझे बताओ कौन सा समझाना है। जो अमाउंट कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करते हैं आरबीआई पे, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है लोन जो वो आरबीआई से लेते हैं। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट करते हैं वो एक दूसरी फिल्म है, वो एक दूसरा रोल है जो आरबीआई निभा रहा है, और ये लोन वाला एक अलग ही एस्पेक्ट है। बस इतना सा मान के चलो, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बार ये फिर से समझा दूँ। आरुषि मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया नहीं बेटा। सीआरआर एसेट्स पे लगता है? नहीं दीपांशी जी, सीआरआर, अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है मैं पूरा बता देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो वाला पॉइंट, ठीक है आरुषि जी मैं बता रहा हूँ आपको। चलो एक कहानी सुनते हैं, तुम लोगों को ये मैं पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी भाई को भी चाहता हूँ कि उसको भी क्लियर हो जाए। वो बस तूने अभी पूरा सही बोला है, बस वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट गलत बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरे भाइयों ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक कंट्रोल्ड बाय होते हैं आरबीआई। कोई भी कमर्शियल बैंक को अगर आपको कंट्रोल करना है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अब एज पर आरबीआई रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल बैंक को जो मेंटेन करना पड़ता है वो कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियोज। ये कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि किसकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं? एज पर आरबीआई रिक्वायरमेंट्स या एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक को जो मेंटेन करना होते हैं वो लीगल रिजर्व रेशियोज होते हैं। अब लीगल रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करने हैं, पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये आरुषि का डाउट है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है
मनी कैप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विथ आरबीआई। यानी आरुषि, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने बेटा 100 रुपये अगर बैंक में जमा किए, आरुषि अगर बैंक में गई, मान लो पंजाब नेशनल बैंक में गई, अगर आरुषि ने बैंक में 100 रुपये जमा किए तो 100 रुपये में से 20 रुपये लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से अलग कर दिए जाएंगे और बाकी 80 रुपये ये बोल देता हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, ये 80 रुपये कमर्शियल बैंक के पास रहेंगे जिसको वो आगे फर्दर किसी और को लोन दे सकता है। आरुषि, ये सिंपल सा फंडा है। आप गए, आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें 20 रुपये लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से निकाल के रखना पड़ा, बाकी 80 रुपये जो हैं कमर्शियल बैंक उठा के किसी को भी लोन दे सकता है। आगे बढ़ता हूँ। जो 20 रुपये, आरुषि ध्यान देना, LRR लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से निकाल के रखे ना, ये देखो मैंने बताया था LRR के नाम से, लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से। ये जो 20 रुपये लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से निकाल के रखे हैं, इसमें से 10 रुपये मान के चलते हैं उन्होंने आरबीआई के पास जमा करा दिए एज कैश रिजर्व रेशियो, और बाकी का बचा 10 रुपये उन्होंने अपने पास रखा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से। ये पैसा होता है मनी कैप्ट बाय विथ इटसेल्फ। ये पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। ये पूरा होता है। अभी भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लो, मैंने पूरा बता दिया। कुणाल का भी क्लियर कर दिया कि लीगल रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो में क्या डिफरेंस है। लीगल रिजर्व रेशियो के 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 पार्ट कैश रिजर्व, नंबर 2 पार्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बताओ अभी भी, आरुषि जी अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब है आपने जो 100 रुपये जमा किए उसमें से 10 रुपये, ये दिख रहे हैं बेटा आरुषि जी, ये 10 रुपये कैश रिजर्व के नाम से आपका पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया। ये कमर्शियल बैंक को ज़रूरी है आरबीआई के पास पैसा जमा करके रखने का। जैसा जब आपके पास बेटा ज़्यादा पैसा आ जाता है तो कुछ पैसा आपको मम्मी के पास रखना पड़ जाता है, सेम वैसे ही काम करता है। प्लीज़ मुझसे अभी भी पूछ लो कोई डाउट है तो। हाँ, लीगल रिजर्व रेशियो को करंट डिपॉजिट रेशियो भी बोला जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। करंट डिपॉजिट रेशियोज भी बोला जाता है बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। करंट भी बोला जाता है इसे। सही है, कोई गलत नहीं है। बैंक, हाँ दीपांशी जी, बैंक के ऑटोमेटिकली खाते खुले होते हैं आरबीआई के अंदर। सही बोल रही हैं आप। अब आई ना दीपांशी फॉर्म में यार, वेरी गुड दीपांशी। प्रियंका जी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है तुमने पूरी दुनिया से पैसा मांग लिया, किसी ने नहीं दिया, थक हार के तुम मम्मी के पास गई और मम्मी ने तुम्हें लोन दे दिया या उधारी दे दी, बोला जाओ मुझे बाद में पैसा लौटा देना। तो लेंडर मतलब उधारी देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी रास्ता। वो इंसान जिसके पास आप सबसे आखिर में पहुंचते हो क्योंकि वो आपके लिए लास्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो वो लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कहलाता है प्रियंका जी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द वन जो सबसे आखिर में बचता है जिससे आप पैसा ले सकते हो या जिससे आप लोन ले सकते हो। हर्ष का भी डाउट है क्या सर? मतलब 100 रुपये हैं और उसमें 4 रुपये देना होगा आरबीआई को, इतना ही है ना सीआरआर? हाँ हर्ष, सही बोल रहे हो। बैंक किसी दूसरे बैंक से बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अगर करंट की अमाउंट इंक्रीज होगी तो बैंक की लोन क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, बैंक लोन कम दे पाएगा। सही बोल रहे हो, ये हुई ना बात। क्या बात है योजना जी, आपने बिल्कुल सही योजना बताई है। मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात। क्या ही बात बोल दी योजना जी, मज़ा ही आ गया सुन के। अभी क्लियर हूँ मैं? अभी तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? अभी तो सब कंफर्टेबल हो मेरे साथ? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत आ रही है? अगर है तो प्लीज़ अब भी के अब भी पूछ लो। अभी भी दिक्कत है तो बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। अभी तक क्लियर है कि नहीं है ये चीज़ है? क्योंकि मैं नहीं चाहता यार 1-2 नंबर कट जाए यार फालतू में जल्दबाजी के चक्कर में। क्लियर है कि नहीं है बताओ? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मतलब किसी को दिक्कत नहीं है। गुड। आयुषी, अभी वो अपना टॉपिक आएगा, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए अभी तो तू रिलैक्स हो जा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं क्लियर कर दूंगा। अभी ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो, एसएलआर बेटा वो रेशियो के हिसाब से पैसा है जो बैंक को खुद की जेब में रखना पड़ता है। बस एक्सप्लेनेशन इतना ही है आयुषी जी। आपने पूछा है तो मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगा कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर दूँ। एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब बैंक को अपने पास भी कुछ पैसा खुद की जेब में रखना पड़ता है, मतलब बैंक उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती क्योंकि लोग पैसा निकालने आते रहते हैं, तो उसके पास कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। वो एसएलआर कहलाता है, बस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक खुद की जेब में पैसा रखता है। अच्छा ओके कुणाल भाई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इज़ यूज्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल रिजर्व रेशियो का कमर्शियल बैंक से लोन लेने का, कमर्शियल बैंक जो लोन लेते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक 2 डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे स्कूल में 5th क्लास भी लगती है और 12th क्लास भी लगती है। तो स्कूल में 5th क्लास नहीं लगेगी तो 12th क्लास पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर 5th क्लास में जैसे कोई टीचर नहीं आया तो मान लो यही एक तरीके का डिफ्रेंसिएशन है। कमर्शियल बैंक का आरबीआई से लोन लेना
और ये लीगल रिजर्व रेशियोज मेंटेन करना, ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हो गई, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लोन मिलेगा ही मिलेगा, लीगल रेशियोज मेंटेन करने ही पड़ेंगे, चाहे लोन लो ना या ना लो, जो तुम्हारे ऊपर है। तो ट्रेजरी बिल एक तरह का बिल होता है जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है जब इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन गवर्नमेंट वो ट्रेजरी बिल उठाएगी, मार्केट में बैंक्स को भी इशू कर सकती है, आरबीआई को भी, तो आरबीआई को वो ट्रेजरी बिल देगी, आरबीआई बदले में पैसा देगा, भारत सरकार उस पैसे को यूज़ करेगी, फिर बैंक अरेंज करके देता है, रिजर्व है तो उसके बाद वो अरेंज करके देगा, बैंक किसी दूसरे बैंक से लोन लेके देगा या कुछ भी करके देगा। कैन कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एंड गेट इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई? नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो देखो भाई, मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया है पॉइंट क्लियर, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी क्लियर कर दिया है मैंने, और आगे मैंने क्लियर कर दिया है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो चलो मेरे भाइयों, लास्ट पे आ जाता हूँ मैं इसके थर्ड पॉइंट पे, क्लियरिंग हाउस। चलो भाई, क्लियरिंग हाउस को लिखते हैं। अब क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या हुआ? नहीं आरुषि, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, उसके थ्रू नहीं देती है। आरुषि जी, ये मैंने समझाया था पॉइंट, अगर आपने पहले की क्लास अटेंड की है तो आपको समझ में आया होगा। वो ये रहा, ये रही वो क्लास, ये आपने एलआरआर रख दिया अलग, तो जो आपका पैसा बचा बेटा एलआरआर माइनस करने के बाद, 1000 रुपये कोई डिपॉजिट करने आया, आपने 200 रुपये का एलआरआर रख दिया, लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रख दिया, उसके बाद जो पैसा बैंक के पास बचा बेटा, बैंक उससे लोन देता है आरुषि जी। ये मैंने पहले की क्लास में समझाया था, एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर लेना, नहीं हो तो अभी मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा, अगर इतने में समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में। अपने पास नोट सबके आरुषि, परेशान तो बिल्कुल ही मत होना। कभी ऐसा हुआ ना कि पीछे जाके एक आध बार रिवाइज करना है, बिलीव मी तुम्हें पूरा मैटर मिलेगा, बिलीव मी, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं मिलेगा। सो भैया, क्लियरिंग हाउस के बारे में मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। देखो मेरे भाइयों, क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, या ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, लाइबिलिटी आ जाती है, मे बी फेवर कर देते हैं, एक या दो इधर या उधर, जो भी फेवर कर दिया, जैसा भी फेवर कर दिया, तो उसके कारण होता क्या है, दो बैंक के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो चुका है, एक बैंक को दूसरे बैंक का पैसा वापस करना है। ऐसे में बेस्ट पार्ट यहाँ पे रोल निभा सकता है हमारा आरबीआई, जो कि क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के पास सबका पैसा रखा हुआ है, सारे कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कैश रिजर्व जो होता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सबसे पहला पॉइंट बताया था, मतलब आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंक का कैश रखा ही हुआ है, रिजर्व के फॉर्म में रखा ही हुआ है। तो इन केस अगर दो बैंक्स को सेटलमेंट करना है तो आरबीआई वहाँ पे क्लियरिंग हाउस की तरह भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ जो बताई नहीं है वो ये है कि ये क्लियरिंग हाउस जैसे तब एक्ट करता है जब डिस्प्यूट आता है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, तो बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई में लड़ाई हो गई, ठीक है, वो नहीं दिया, आपकी बुक्स में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। तो पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई के बीच लड़ाई हो गई, और आईसीआईसीआई ने पंजाब नेशनल बैंक का पैसा देने से मना कर दिया। आईसीआईसीआई ने कहा मैं तो नहीं दे रहा, तो आईसीआईसीआई रोता हुआ, आंसू पोंछता हुआ पहुंचा आरबीआई के पास, देखो ये मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो आरबीआई पूरी स्क्रूटनी करेगा, अगर आरबीआई को लगता है कि आईसीआईसीआई जो है, जो भी है पैसा नहीं दिया है, उस केस में आरबीआई इन दोनों के अकाउंट सेटल कर देगा, जिसके खाते से पैसा निकालेगा उसका खाता डेबिट हो जाएगा, जिसके खाते में पैसा डालेगा उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो इन केस अगर अभी कभी आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है दो कमर्शियल बैंक के बीच में, तो क्लियरिंग हाउस बन सकता है आरबीआई, बीच में आके इंटरप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास कैश रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन्ड है। किसी बैंक को लोन लेने की क्या ज़रूरत? अरे यार अंकिता, होता ये है ना कि कई बार शॉर्ट टर्म में पैसे की कमी पड़ जाती है, या बैंक कुछ और करना चाह रहा है, या बैंक के कुछ और डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, तो बैंक को कहीं ना कहीं से लोन चाहिए होता है। तो हो सकता है अंकिता वो बैंक लोन लेना चाहे दूसरे बैंक से। आपने वही चीज़ अभी रिपीट की है आरुषि अग्रवाल जी। देखो मैंने लिखवाया, लीगल रिजर्व रेशियो में कैश रिजर्व रेशियो आ जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है। आपने भी वही बात बोली, मैंने भी वही बात बोली, दोनों सेम ही बात पे हैं, बिल्कुल सेम बात पे हैं। आप बिल्कुल सही पकड़ लिए हैं, आप बिल्कुल सही जा रही हैं आयुषी जी। LRR जितना है उसमें CRR भी होगा, SLR भी होगा, दोनों होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए चेक करिए, 20 रुपये का LRR है, 10 रुपये का CRR, 10 रुपये का SLR, दोनों मिला के 20 रुपये का LRR। कितनी अच्छी बात है आरुषि जी, आयुषी जी, माफ़ी चाहूँगा आयुषी जी। तो इट मीन्स RBI कैन बी सेट जज। हाँ भैया, अंधा कानून कह सकते हैं।
सर कोई भी बैंक करता है सर एक्सचेंज नोट, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं हर्ष मेरे भाई। मनस्वी तिवारी जी, क्लियरिंग हाउस का मतलब है दो बैंक के बीच झगड़ा हो गया, एक बैंक ने बोला मैं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर रहा जो तुमने मुझे लोन दिया था। एक बैंक ठान के बैठ गया, आईसीआईसीआई ठान के बैठ गया, पंजाब नेशनल बैंक के सामने मुंह पे कह दिया मैं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक रोते रोते आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने कहा रुको मैं क्लियर कराता हूँ। अब आईसीआईसीआई ने कुछ पैसा कैश रिजर्व की तरह, ये देखो मैंने लिखवाया ना कि कैश रिजर्व की तरह पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ पैसा आरबीआई के पास रख रखा था, आरबीआई ने उठाया आईसीआईसीआई का पैसा और पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। तो एक तरीके से आरबीआई ने जो काम किया वो क्लियरिंग हाउस की तरह काम किया। क्लियरिंग हाउस का मतलब जो सेटलमेंट होते हैं अकाउंट के वो करवा सकता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास उतनी पावर होती है। कुणाल, दोनों का कैश रिजर्व मेंटेन होता है तो कैश रिजर्व में से निकाल के दे देगी। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो। होता है यार सूर्यांश भाई, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, कई बार दूसरे मोटिव्स लगते हैं तो वो अप्रूवल नहीं देते, उनका पर्सनल चॉइस है, कोई कभी डिस्क्लोज नहीं करते वो लोग। विच काइंड ऑफ स्पेशल बैंक, दीपांशी जी बताइए कौन से स्पेशल बैंक? वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अगर आप स्पेशल बैंक्स की बात कर रहे हो, बेसिकली वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं दीपांशी जी। आरबीआई इज़ नॉट लाइक अ कोर्ट, इट्स लाइक अ फादर, ग्रैंड फादर जो काम कर देता है। सर तो फिर जब बैंक्स में स्कैम होता है तो वो डूब जाता है, आरबीआई पैसे देती है उसे, तो वो भी क्लियरिंग हाउस ही हुआ। हाँ, एक काइंड ऑफ कह सकते हो। योजना जी बिल्कुल सही कह सकते हो। सर अगर कोई बंदा लोन नहीं रीपे कर पाता है, उसकी कोलेट्रल है, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी लोन था 4 लाख, तो बट 10 लाख की सैलरी, प्रॉफिट बैंक का है, उस बंदे को होने ऊपर, भाई वो बैंक के पास ही जाएगा आर्यन भाई, भले ही वो 15 करोड़ में क्यों ना बिके, पूरा पैसा बैंक रखेगा। कोलेट्रल का मतलब यही हो जाता है, इसलिए बोलते हैं पैसा भर दो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान होगा, बैंक का तो फ़ायदा ही होगा। और अगर आरबीआई लोन लेके दूसरे बैंक को बाद में पैसा ना दे तो आरबीआई ऐसा नहीं करती, आरबीआई को ऐसी अथॉरिटी नहीं है। सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, समीक्षा देवरा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वेरी गुड। वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब बेकार होती है। हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया था, वो एक्सचेंज वाले तुम मुझे बोल रही थी, मेरे को 2 मिनट में क्लिक कर गया था कि हाँ, तो वो प्रॉफिट के लिए काम करती है यार। एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं बेटा। बैंक में चोरी हो जाती है तो क्या होता है, देखो रिपोर्ट होगी, अगर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस से पैसा क्लेम हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो तो डूब गया। फिर तो मतलब इंश्योरेंस होता है जनरली बैंक का, तो वो वहाँ से कवर अप कर लेते हैं अंकिता, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा कवर अप हो जाता है। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। जयंत भाई बिल्कुल सही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, आरबीआई सीधे सीधे फैक्ट चेक करती है, उमंग अग्रवाल जी, और अगर फैक्ट में ऐसा दिखता है कि आईसीआईसीआई फ्रॉड कर रहा है तो आईसीआईसीआई का पैसा उठा के दे दिया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक को विदाउट आस्किंग एनीथिंग। कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के लोन नहीं मिलता है, यू हैव टू कीप सम कोलेट्रल, और नॉमिनी रखना पड़ता है। अगर कोलेट्रल नहीं रखो तो किसी को नॉमिनी की जैसे रखना पड़ता है, वो आपका पैसा देगा। अगर आरबीआई का पैसा ख़त्म हो जाए तो कौन भरेगा? आरबीआई का पैसा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है वो। आरबीआई का पैसा ख़त्म हो गया तो ये उस दिन होगा जिस दिन एलियन धरती पे उतरेंगे और तुमसे हाथ मिलाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? कीर्ति जी का डाउट, सर जो आरबीआई के पास एलआरआर होता है बैंक्स का, वो बाद में बैंक्स को ही मिलेगा। हाँ, लेकिन ये एक तरीके से बैंक को मिलता नहीं है, क्योंकि हमेशा आरबीआई अपने पास मेंटेन करके रखता है, तो वापस मिलने वाला तो भूल जाओ। मतलब मिल सकता है लेकिन आरबीआई के पास ही रहता है तुम्हारा पैसा, लेकिन है तुम्हारे पास नहीं, बस। हाँ, पीएनबी के रिजर्व से देंगे, कैश रिजर्व से। इंश्योरेंस वाला का तो बैंड बच जाता, बिल्कुल बैंड बच जाता है भाई, बिल्कुल। अगर इंश्योरेंस नहीं, हाँ फिर तो गया। अंकिता अभी फ्रॉड हुआ था साउथ इंडिया साइड, थोड़ा पता करो, एक किसी बैंक में हुआ था, ऑनलाइन उन्होंने डिजिटली सारे बैंक खाली कर दिए थे, पूरी करेंसी ज़ीरो कर दी थी, सबका पैसा डूब गया था, लोगों के लाखों रुपए डूब गए थे। आरबीआई को सीआरआर से क्या प्रॉफिट है, उस पर तो ऑलरेडी बहुत पैसे होते हैं। योजना जी, आरबीआई इस तरह से कंट्रोल कर पाता है, जैसे मम्मी के पास भले गड्डियाँ रखी हो अंदर अलमारी में, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे 500 रुपये के पीछे पड़ी रहती हैं। योजना जी जानते ही हो तुम तो मम्मियों का तरीका, अंदर गड्डियाँ पड़ी हैं, उस पर नज़र नहीं है, तुम्हारे 500 रुपये पे नज़र है, ताकि तुम पे कंट्रोल कर सके, ताकि तुम्हें जब पैसे चाहिए हो तो तुम उनके सामने नाच नाच के रो, समझ रहे हो ना तुम, वो चीज़ें बस। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रोल पावर। आईसीआईसीआई का क्या लॉस होगा यार प्रियंका शर्मा जी, उसको तो पैसे वैसे ही रीपे करने थे, उसने तो मना कर दिया था मैं नहीं रीपे कर रहा, तो आरबीआई आ गया बीच में कि तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारा कैश रिजर्व दे देंगे। फिर आईसीआईसीआई को झक मार के फिर से रिजर्व फिल करना पड़ेगा आईसीआईसीआई को आरबीआई के पास जाके, क्योंकि उससे वो चोट्टा पाई नहीं कर सकता, आरबीआई से तो कोई चोट्टा पाई नहीं कर सकता, कैंसिल हो जाएगी, वरना वैलिडिटी कैंसिल हो जाएगी। इनकम टैक्स फाइल से लोन मिलता है क्या बाबूजी? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है कुणाल मेरे भाई, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। सर इफ़ सीआरआर डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड अमाउंट देन हाउ विल आरबीआई सेटल द क्लेम?
कुछ नहीं, फिर ICICI को नोटिस इशू होगा कि जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर दें, वरना हमारी तरफ से एक्शन ले लिया जाएगा। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आपका आंसर। यस बैंक ही तो है ना? नहीं, यस बैंक से पहले एक और फ्रॉड हुआ था। फन फैक्ट, RBI प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द मनी फ्लो इन इंडिया। यू कैन से जी, प्रॉफिट अलग, वो मनी फ्लो अलग जी। अगर कोई लोन लेता है एंड लोन पे करने से पहले वो मर गया तो उसकी तरफ से उसका लोन कौन पे करता है? अगर उसने इंश्योरेंस कराया होगा तो लोन माफ़ हो जाता है, इंश्योरेंस नहीं कराया है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को रीपे करना पड़ता है। फिर क्या हुआ? पैसा डूब गया तो फिर गरीब हो गए। उमंग भाई, अगर पैसा डूब गया तो गरीब हो गए। फिर मैं गरीब हूँ। ये तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल। अरे भाई बस यही बात थी। चलो, सबके डाउट क्लियर कर दिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अपन ने क्या क्या कर लिया मेरे भाइयों? अपन ने कर लिया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। अब आ जाते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हाँ योजना जी, फिर तो बैंक बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते यार। योजना जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बैंक आस्क फॉर क्रेडिट वर्दिनेस बिफोर प्रोवाइडिंग लोन। आरुषि जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। सर हम लोग तो गुडविल पे पैसा मिल सकता है क्या? नहीं, कोई गुडविल पे पैसा नहीं मिलता भाई। गुडविल पे हर्ष भाई तुम्हें प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा गुडविल पे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। मतलब इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, आपके ऊपर है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो ऑल अप टू यू। नहीं ले सकते तो फिर करवा लो यार। क्रेडिट स्कोर मतलब आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं रहे हो कभी, आपने हमेशा पेमेंट तो किया है, वो चीज़ नहीं। उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे विजय माल्या को लोन मिला था, प्रीवियस रिकॉर्ड जो था उसका। देखो, फर्स्ट था करेंसी अथॉरिटी, सेकंड था बैंकर्स टू द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड ये हो गया। थर्ड हो गया बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र, एंड अब ये आ गया फोर्थ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्यों फेरू जी, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? मतलब मॉम और फ्रेंड्स कैसे सरप्राइज़ हो गए? बताओ ज़रा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो यार। ऐसे कैसे सरप्राइज़ हो गए? मेरी तरफ से कोई गलती हुई क्या भाई? लिख लो इतना जल्दी से। सर फॉरेन जाते हैं पढ़ने तो वो लोग कुछ बैंक अकाउंट मांगते हैं, ऐसा क्यों? सो दैट आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो सकें। सबसे बढ़िया तरीका वेरीफाई करने का आपके डिटेल्स का है आपका बैंक अकाउंट। इसलिए अंकिता जी, और सारे ट्रांजैक्शंस फिर आपके बैंक अकाउंट से ही होते हैं, जो फीस डिपॉजिट हो गया है या फलाना ढिमका, बस। फोर्थ मेजर पॉइंट है भाई। अच्छा भाई, फील ही नहीं आ रहा कॉमर्स बाबा वाला यार। अरे यार ऐसा मत बोलो यार। लोन मिल सकता है गुडविल पे, अगर हम लोग गुडविल, अगर हम कंपनी परचेज करते हैं तो गुडविल का अमाउंट पे करते हैं ना सर। वो हर्ष मेरे भाई, गुडविल अलग होती है, और जो तुम गुडविल की बात कर रहे हो अभी लोन वाले पे, वो गुडविल अलग होती है। दोनों अलग अलग होते हैं। खाने को तो बर्गर को भी खाना कहते हैं और रोटी को भी खाना कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम चीज़ें हो गई मेरे भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई। तो ऐसे ही ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है भाई। ऐसा क्या साहिल भाई? तो ठीक है, आप एक काम करो, एक बार प्लीज़ मैसेज तो ड्रॉप कर ही दो, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बार मैसेज तो ड्रॉप कर ही दो। हाँ मेरा तो नहीं हो रहा। रेपो रेट कमर्शियल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट है ना? मैं बता रहा हूँ, हाँ वो इंटरेस्ट रेट ही है बेसिकली। लेकिन देखो भाई, रेपो रेट में क्या होता है, सीधी बात है, कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। फिर से बोल देता हूँ, कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए होता है तो वो जाके जब सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेंगी तो जिस रेट पे वो लेती हैं वो रेपो रेट कहलाता है। एक चीज़ मैं इसके आगे लिखवा रहा हूँ, ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना तुम लोग भी। ये लोन एवे ही नहीं मिलता है, आपको कुछ आरबीआई के पास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ रखवानी पड़ेंगी या फिर एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखवाने पड़ेंगे, जिनका फ्यूचर में आपके पास पैसा आने वाला था तो आपको लोन दिया जाएगा, वरना ऐसे नहीं दिया जाएगा। जी 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 जी। तो रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट एक वो रेट होगा, एक वो कॉस्टिंग होगी जिस रेट पे आपको सेंट्रल बैंक से लोन मिलेगा। आप कौन हुए? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे, फिर से बोल देता हूं, सेंट्रल बैंक से लोन मिलता है, एट वॉट एवर रेट द कमर्शियल बैंक्स आर गेटिंग लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई, वो रेपो रेट कहलाता है। बिल्कुल साहिल भाई, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको कॉमर्स बाबा में भाई, बताइए। और पूछो भाई, कुछ और पूछना है कि नहीं पूछना है भाई? बताओ। रेपो रेट हो गया यहाँ पे। इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। हाँ भाई, हर्ष भाई सही है। ये लोन आरबीआई देगा। ये लोन आरबीआई किसको देगा? कमर्शियल बैंक को देगा। जिस रेट पर देगा वो रेपो रेट कहलाएगा शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में। और जब भी ये लोन
आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा, तो आरबीआई कुछ चाहेगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि वरना पैसा डूब सकता है आरबीआई का। तो बदले में आपको कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करवानी पड़ेंगी आरबीआई के पास। अब वो सिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती है, मे बी वो सिक्योरिटीज़ आपकी जो शेयर इन्वेस्टमेंट्स अगर करके रखें बैंक ने, या कुछ भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करके रखें, तो वो सिक्योरिटीज़ रखवाओ। साथ साथ में एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिनका पैसा उन कमर्शियल बैंक के पास आना है, क्योंकि कोई भी नुकसान अपना नहीं चाहता लॉजिकली, तो आरबीआई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये चीज़ें आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिससे आरबीआई मार्केट में पैसा कंट्रोल कर सके, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। जितना लोन गिरवी रखा जाएगा कुणाल तिवारी भाई, उतने ही गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा छपता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है मेरे भाई वो। जी, हाँ बिल्कुल, वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। क्या बात है साहिल जी, बिल्कुल बात करेंगे भाई। वो लोन क्यों लेगी आरबीआई से जब वो रिज़र्व रखी है आरबीआई के पास? तो रिज़र्व तो उनका है, वो ले सकते नहीं ना, वही हो गए ना आयुषी जी। रिज़र्व तो एक वही दूसरी कहानी हो गई। रिज़र्व एक नेक्स्ट लेवल कहानी है कि रिज़र्व तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अब अगर तुम्हें लोन चाहिए तो वो अलग से ले लो। आरबीआई की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यार, सीधी सीधी बात ये है आयुषी जी। एक फैसिलिटी नहीं है, 10 फैसिलिटी है। तो कुछ चीज़ें हैं आयुषी जी, जैसे रिज़र्व रखना पड़ेगा क्योंकि कानूनी वो ज़रूरी है। वो आप बैंक हो, बीइंग अ बैंक आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लोन चाहिए तो वो आप अलग से ले सकते हो, लेकिन उसका रिज़र्व से कोई लेना देना नहीं है, वो तो रखना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, वो तो रखना ही पड़ेगा आयुषी जी, उनका कोई लेना देना नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हो गई बेटा। इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि बहुत गोल्ड है, लेकिन हाँ है, सबके पास है, सारी कंट्रीज़ के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं बेटा। चलो ठीक है, क्लियर है। बस मेरे भाइयों एक चीज़ और करा दूं मैं इसके अंदर, ताकि तुम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही बोला योजना जी, रेपो रेट बैंक रेट सेम होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है अगर आपको नहीं पता तो। बस इसमें टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है मेरे भाइयों, बस इतना डिफरेंस है। फेरू यार अब भी एक बार तू हाय भेज देगा मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँ। प्रखर क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बैंक रेट अरे नहीं, बैंक रेट बेटा इसका पार्ट है, मैंने सेकंड ऐसा वाला लिख दिया, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का है, मैंने ये सेकंड ऐसा लिख दिया, ये 2 कर देता हूँ मैं इसको। बस रेपो रेट में इतना डिफरेंस है कि रेपो रेट लॉन्ग टर्म होता है। क्या बात है फेरो भाई, हैं क्या बात है, प्राउड ऑफ यू भाई। ऐसे ही आगे बढ़ो, करो ऐसे ही, बिल्कुल करो भाई फेरू भाई, सही जा रहे हो। कौन सा डिस्काउंट सर यहाँ पे होगा सर? डिस्काउंट रेट का मतलब कुछ नहीं होता, वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसलिए बोल दिया जाता है, नाम है बस जी। रेपो रेट आरुषि जी शॉर्ट टर्म होता है और बैंक रेट लॉन्ग रन होता है, बस। और कुछ पूछना है भाई तो बताओ मुझे। अपन ने एक टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया है, कल अपन चैप्टर ओवर कर देंगे, ख़त्म कहानी। यही अच्छा लगता है कि यार चलो अपन सुकून से सारी चीज़ें निपटाते चल रहे हैं। कुछ है तो प्लीज़ पूछ लो। कैन फेरू सेंड लिंक इन ग्रुप चैट? जी आई अलाउ, कर दो भाई फेरू भाई, अपना ये जो वीडियो है आप कर सकते हैं, मैं परमिशन देता हूँ, आप कर दीजिए ग्रुप पे। चलो क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। तो आज हमने ये टॉपिक्स निपटा लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप इसको पूरा रिवाइज़ कर लेंगे। आई होप आप ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करके रख लेंगे। कल क्लास है जी, कल सैटरडे है, कल क्लास है जी। आरबीआई ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो चलो भाइयों बस इतना करके रख लो यार। मेरा फ़ोन एक्चुअल में मेरे पास नहीं रहता, प्रकाश के पास में रहता है, मेरे पास दिक्कत होती है फ़ोन रहेगा तो इसलिए उसके पास होगा, मे भी उसने नहीं किया होगा, देखा होगा। हाँ शाम में आ जाएगी, अभी रात में आ जाएगी वर्कशीट। थोड़े बहुत क्वेश्चन एक बार करके देख लेना, जितने बन जाएँ ठीक है, जितने नहीं बने ठीक है, परेशान मत होना, घबराना मत बस, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही पढ़ते रहना है ना, फालतू इधर उधर घूमने मत निकल जाना। वैसे ही बरसात हो रहे, कीड़े मकोड़े बाहर हैं, आप और जाके उनका साथ ना निभाएं। आप आराम से घर पे रहें, पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। तो तब तक के लिए बहुत ही सारा प्यार और भाई धन्यवाद।